जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ हैं मुख्तार हुसैन साहब। मुख्तार हुसैन साहब माशाल्लाह एक बड़े समझदार, जिम्मेदार डेयरी फार्म और पोल्ट्री फार्म ओनर हैं। और मुख्तार साहब ने मुझसे सेशन लिया कुछ, तो ये स्टॉक मार्केट में मुझे फॉलो करते हैं। वो तो हम बात आपसे बिल्कुल ही नहीं करेंगे कि उसमें ये क्या शेयर है, इनके पास क्या नहीं है। वो इनका मामला और मेरा और अल्लाह का मामला अमानत है, तो उस पर तो हम बात नहीं करेंगे। मुख्तार साहब ने मुझे ये कहा कि अल्लाह का शुक्र है, इनके रिसोर्सेज हैं, इनकी फैमिली के रिसोर्सेज हैं, तो ग्रोथ जो है ना वो मेरी थोड़ी सी मैं चाहता हूं कि जिंदगी में हो। तो आप मुझे मशवरा दें। मैंने आपकी जेम बोर्ड वाली वीडियोस देखी हैं, तो मैं उस पर कंपनी कैसे लिस्ट करवा सकता हूँ। मुख्तार साहब बिल्कुल सीधे आदमी हैं, दुरुस्त आदमी हैं। डेयरी फार्म और पोल्ट्री फार्म जैसे मैंने बताया, और इनके दीगर बिजनेस हैं, तो उस पर मैंने इनको पूरी डिटेल बता दी है। आप लोगों के साथ ऑनलाइन भी बता देता हूँ, ताकि किसी से कोई चीज़ खुफिया नहीं होती हमारी, हम सबको बताते हैं। ये मुख्तार साहब की डिटेल नहीं बता रहा, कि इस कंपनी की डिटेल। आप चाहे एक रिटेल स्टोर चलाते हैं, चाहे आपका रेंट कार का बिजनेस है, चाहे आपका होटल है, चाहे आपका डेयरी फार्म है, चाहे आपका पोल्ट्री फार्म है, सबसे पहला स्टेप होता है कंपनी फॉर्मेशन। आप एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी कोई भी वही सब कुछ कर सकती है जो एक इंडिविजुअल कर सकता है। तो सबसे पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है, अनलिस्टेड। अब ये नाम पता नहीं क्या रखेंगे, लेकिन मैं उसको आप लोगों को समझाने के लिए मुख्तार हुसैन लिमिटेड कह देता हूँ। तो ये मुख्तार हुसैन लिमिटेड बनाएंगे, उसमें 2.5 करोड़ के शेयर, ये उसका पेड अप कैपिटल रखेंगे। 5,000 रुपए से कंपनी की जब फीसें जमा होती हैं एससीसीपी के पास, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी बना देता है, कंपनी का सबसे पहला स्टेप खुलता है उसका अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो 5,000 रुपए से ये बैंक अकाउंट उसका खोल देंगे, उसमें कैश जमा करा देंगे या अपना क्रॉस चेक से जमा करा देंगे। उसके बाद लेट से हम इसको सिंपल करते हैं, बहुत ज्यादा फैलाते नहीं। वैसे तो लाख लाख रुपया 250 लोग भी डाल सकते हैं, 50,000 500 लोग भी डाल सकते हैं, और 25,000 5 इस तरह मैं कहूँ तो 1,000 भी डाल सकते हैं, तो जितना भी कैपिटल को डालना चाहे। लेकिन टू मेक इट सिंपल, मैं कहता हूँ मुख्तार साहब और इनका भाई 1.25 करोड़ रुपया कैश कंपनी के अंदर डालेंगे। 2.5 करोड़ रुपए के इन दोनों के नाम 1.25 करोड़ के शेयर इशू हो जाएंगे। रजिस्ट्रार उसे उसी तरह शेयर को इशू कर देता है। इसका रजिस्ट्रार वो उस तरह रजिस्ट्रार नहीं होता, इसका जो हम खरीदते बेचते हैं वो हमारे नाम रजिस्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इसका इलेक्ट्रॉनिक होता है रजिस्ट्रार। अब वो कंपनी ने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए, कंपनी के अकाउंट में पैसे आ गए, उसने जो भी कोई प्रॉपर्टी का इंतकाल ये कराएंगे या कोई जानवर उसके नाम पे ट्रांसफर करेंगे या जो चीज करेंगे, और उसके कंपनी से पैसे पे करेंगे उस बंदे को। अब उस कंपनी की मलकियत में लट से हम मिसालन बात कहते हैं कि उस कंपनी की के पास जो है 4 कनाल जगह है, और उसके पास लट से 20 जानवर हैं, कोई भी जानवर, बकरियां लगा लें, कुछ भी लगा लें, ये उसने कंपनी ने कॉन्स्टिट्यूट किया। अब अगला स्टेप आ जाता है उसकी पीएसएक्स पर लिस्टिंग। लिस्टिंग के लिए आप उधर जाएंगे और उसको आप लेट से कि जी 12% शेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो वो आप उनकी फीसें पूरी जमा कराएंगे। 50,000 से कम अखराजात हैं, वो सारी उस पर डिटेल वीडियो बनी हुई है। लिस्टिंग हो जाएगी, इनके 12% शेयर या 10% शेयर जो है वो मार्केट में ऑफर हो जाएंगे, आईपीओ, उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। जैसे अरबों रुपए के होते हैं, उसी तरह छोटी कंपनी का भी वैसे ही होता है। और जैसे ही वो लिस्टिंग का प्रोसेस मुकम्मल होगा, मेन बोर्ड के ऊपर इनका रेट आना शुरू हो जाएगा और इनके शेयरों की ट्रांजैक्शन होनी शुरू हो जाएगी। और जिस तरह बाकी कंपनियां लिस्टेड है, ये अपने ऑपरेशंस डे टू डे शुरू कर देंगे। उसके बाद आगे जिस तरह फिर इन्होंने बढ़ाना होगा, जितना बढ़ाना होगा, जैसे चलाना होगा उसको, वो आगे चलता जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है। अब बात ये कि लिस्टिंग से ग्रोथ कैसे आएगी। लिस्टिंग से ग्रोथ इसलिए आएगी कि लिस्टेड कंपनी पर लोगों का एतमाद होता है। लिस्टेड कंपनी के अंदर क्लैशिंग प्रूफ नहीं चलती। लिस्टेड कंपनी के अंदर ईमानदारी से आप काम चलाएं तो आपकी गुडविल बनती है। इंटरनेशनली आप उस पर जितने काम चाहें करें, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेना चाहें, ओवरसीज पाकिस्तानियों से इन्वेस्टमेंट लेना चाहें, 2.5 करोड़ से उसे सीधा 25 करोड़ पे ले जाएं, राइट इशू कर सकते हैं आप। 25 करोड़ से उसे 250 करोड़ पे ले जाएं। तो जैसे जैसे आप एक्सपेंड करते जाएंगे, कैपिटल आप लोगों से रेज कर सकते हैं। उसके फिर प्रोसीजर्स हैं, वो बाकी की बातें फिर बाद की हैं, वो बाद में ही समझ में आएंगी। इनको मैंने 2 लोगों की इनको जरूरत थी इस काम के लिए। इनके अपने भी रिसोर्सेज होंगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की और एक ऐसा ब्रोकर जो इन्हें लिस्ट करवाने में हेल्प कर सके।
दोनों के नंबर मैंने इनको कांटेक्ट दे दिए हैं। यहाँ मैं दूंगा तो आप लोग टलियां मार मार के उनकी मत मार देंगे बेचारों की। तो वो जिसने किसी ने कंपनी बनवानी होगी उसको मैं दे दूंगा, इनका नंबर मैं उन्हें दे दूंगा, आपस में ये कोऑर्डिनेट कर लेंगे। और अल्लाह करे कि ये इन्होंने आज जो इरादा किया है इसको पूरा करें। और पूरा करेंगे तो मैंने इनको कहा है कि भाई मैं भी ज़रूर आपके फॉर्म की ओपनिंग में आऊँगा और उसकी लिस्टिंग जो है उसमें मैं भी हिस्सा लूंगा, और मैं भी कुछ ना कुछ शेयर आपके ज़रूर खरीदूंगा, आप मेरे शागिर्द हैं। एक ही इनसे डिमांड की थी, वादा लिया था, कसम लेनी है अगर मुझे इन्होंने किसी लेवल पे भी शामिल करना है, कि इन्होंने बेईमानी नहीं करनी। ऑनेस्टी से वैसे भी मुझे यकीन है मेरे अगर शागिर्द हैं तो ये बेईमान नहीं है। देखें भाईजान, जिंदगी बड़ी छोटी है। अगर मैं हराम से पैसा कमाना चाहूँ तो सोच है आप लोगों की कि मैं कितना पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ, जरूरत ही नहीं। हलाल से अल्लाह जितना दे उतना थोड़ा है, और दे, बांट देंगे, हमारी जरूरत से ज्यादा होगा। हराम का एक लुकमा भी नहीं चाहिए, अल्लाह बचाए उससे। यही बात इनको कही है कि नेक नियति से, ईमानदारी से आगे बढ़ो। अगर आप चाहते हो कि मेरी दुआएं शामिल हों, मैं उसमें आपकी चीज़ों में आपके साथ शामिल हूँ, तो वो सिर्फ ईमानदारी की सूरत में मैं शामिल हूँगा। उन्होंने मुझसे हाथ उठा के, सर जी वो जरा उन जी वादा हूँ ऑनलाइन भी कर लो ना जेड़ा तुसी क्या सी सर की कह रहे बिल्कुल सी। जी, आपकी डिमांड ये पूरी होगी और पूरी ईमानदारी से काम और कारोबार करेंगे तो इंशाल्लाह। मैं आपको आप अपनी किसी अहलियत पे नहीं, अपने रब की जो है ना भरोसे के साथ आपको ये कहता हूँ कि सत्य खैरा, फिर आपको, आप पीछे नहीं देखेंगे। मैंने इनसे बात की थी जी अंबानीज की, कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाला बंदा था जो धीरू भाई अंबानी था। गुरु फिल्म आप देखें, उसकी लाइफ स्टोरी पे बनी हुई है, ठीक है ना। उसमें थोड़ी सी उन्होंने चस्का वगैरह डालने के लिए डांस भी डाल दिए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो अंबानी साहब है उनकी बेगम वो गाने गाती होंगी जो ऐश्वर्या राय ने गाए हैं, लेकिन वो ज़ाहिर उन्होंने फिल्म चलानी भी थी। लेकिन अदर राइट उन्होंने मेन स्टोरी की आउटलाइन बिल्कुल सही है। और इसी तरह अंबानी को अटैक भी हुआ था, उसका एक जो बाजू है वो जो है पैरालाइज भी हो गया था। और उस दिन मैं मुकेश अंबानी का बड़ा जज्बाती इंटरव्यू देख रहा था। वो कहता है कि मेरा बाप ना बड़ा स्ट्रॉन्ग नर्व्स का आदमी था। तो कहता है कि जब वो बेहोश होके गिरा, मैं पास ही बैठा हुआ था तो मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। तो बड़ा टचिंग बात थी उसकी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है बाप बेटे की कोई बात हो ना इस तरह की। तो कहता मेरा बाप जब हॉस्पिटल में गया उसको कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, क्या हूँ क्या हूँ। उसने उठते ही, आंखें खुलते ही मुझे बड़ी बारीक सी आवाज में कहा, डोंट वरी आई विल मेक इट, कि फिक्र ना करो इंशाल्लाह मैं। हम तो इंशाल्लाह कहते हैं, मुसलमान है, वो भी अपना कुछ कहते होंगे ऐसा ही अपना भगवान शिकवान से। तो उसने ये कहा कि मैं आई विल मेक इट, कि मैं अल्लाह के हुक्म से गुजर जाऊंगा इसमें से और मैं बर्दाश्त कर लूंगा और मैं बच गया हूँ। तो बड़ा वो कहते, बड़ा वो टचिंग सा सीन था। मुकेश अंबानी साहब बड़े इमोशनल हुए थे उस सीन के ऊपर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं अपने फादर के बारे में बड़ा इमोशनल हूँ, अपने बेटे के बारे में बड़ा इमोशनल हूँ। तो फादर सन रिलेशनशिप मुझे तो बड़ा, जिसे कहते हैं, इंस्पायर करता है। और किसी भी रंग में मैं देखूं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला सब बेटों को तौफीक दे कि अपने बाप की लेगेसी को आगे लेके चलें, और वालिदैन को तक ये ऐसी अल्लाह ताला इंस्पिरेशन दे, तौफीक दे कि अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमाना सिखाएं। तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं भाईजान। मैंने तो अपने बच्चों को ये बात कहता हूँ, हल्फन कहता हूँ, कि 3 जनरेशन्स पिछली जो हैं उनका मुझे पता है, मेरे बाप का, अपना और अपने दादे का। हमने तुम्हें एक लुकमा हराम का नहीं खिलाया। अब अगर खुदा ना खास्ता मेरे दुनिया से जाने के बाद तुमने कुछ गलत किया तो वो तुम्हारी चॉइस होगी, तुम्हारे खून में हमने नहीं डाला। वो तो फिर सूफियों वलियों के घरों में भी गलत लोग पैदा हो जाते हैं और गलत लोगों के घरों में भी अच्छे बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन मुझे इंशाल्लाह अपने अल्लाह पे यकीन है और किसी पे यकीन नहीं, कि मेरे बच्चे इंशाल्लाह ताला वो भी रिज़्क़ हलाल ही खाएंगे और लुक़मा हराम से नफरत करेंगे। और जैसे अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मेरी पर मेहरबानी की है, मेरे जैसे मामूली इल्म रखने वाले मामूली इंसान को उसने किसी चीज़ की कमी नहीं दी, माल दौलत इज़्ज़त औलाद मर्तबा हर चीज़ दी है। मुझे यकीन है कि वही रब मेरे बच्चों का भी ख्याल रखेगा और उन्हें सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक देगा। आज थोड़ा सा जज्बाती मैसेज है आप सबके लिए। जितने लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, जितने लोग भी जिनके दिल में एक रत्ती बराबर भी मेरी इज्जत है, तो मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई छोटी मोटी बेईमानी पहले करते भी थे तो आज से उसको बंद करके देखें। इंशाल्लाह उनके रिज़्क़ में मेरा अल्लाह कई गुना इजाफा करेगा।
ये एक उस्ताद की अपील है, एक उस्ताद की दुआ है, और अल्लाह इज्जत शर्म रखने वाला है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप जितना आप बेईमानी करते हैं उससे कई गुना ज्यादा इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हलाल से देगा। मिलना वही है मेरे भाइयों, मिलना वही है, सिर्फ अपना मुंह काला कराता है इंसान, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आंखों से देखा है, छोटी सी जिंदगी है इंसान की। आप इन करप्ट पॉलिटिशियन से मत इंस्पायर हो, मत इन लोगों की तरफ देखें जो ईमानदार लोग हैं, जो इज्जत वाले लोग हैं। बात हम दीन की करते हैं और काम हमारे अच्छे नहीं हैं जनरली। हमारे एज अ नेशन हमें अब सुधरना चाहिए। मैं भाईजान से बात कर रहा था कि एक दो चीजें छोड़ के, मैं गोरों के साथ मैंने डील किया है, उनके साथ बिजनेस किया है। यार मुसलमान तो वो हैं, वो भले सुअर खाते हैं या औरतों के मामलात हैं उनके या शराब के मामलात हैं, लेकिन वो ईंटें नहीं पीसते मसालों में, वो बुरा नहीं डालते पत्ती में, वो दूध में गंदा पानी नहीं मिलाते, जिसे आप कहते हैं नहरों का। तो मतलब हम एक तरफ हम बात करते हैं हम आशिक रसूल हैं और हम ये हैं और हम वो हैं, और दूसरी तरफ हम इस तरह के काम करते हैं। तो मैं खैर सबको तो नहीं बदल सकता, मैं तो बल्कि अपने आप को बदल लूँ तो बड़ी बात है। एक अपील कर सकता हूँ कि मुझे फॉलो करते हैं आप लोग, मुझे देखते हैं, तो जितने लोग भी मुझे उस्ताद समझते हैं वो आज से बेईमानी बंद कर, बेईमानी मत कर। आप देखें आपके आपको कैसे मुआवजे होंगे। अल्लाह आपको वहां वहां से रिस्क देगा। कुरान पाक की आयत है, मैं तुम्हें वहां वहां से रिस्क दूंगा जहां से तुमने गुमान भी नहीं किया हो। मतलब वहां वहां से अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलता है जहां से इंसान ने कभी सोचा नहीं होता। कितने मुख्तार साहब थे, कितने मैं बैठा हाँ, कितने वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे ने, तो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होना। तो ये अल्लाह ही सोचे जेन में डालता है, ये वही रास्ते दिखाता है। हमारे मुल्क को भी अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाए। हमारे लोग, मैंने जितना मेरे में जोर था मैंने लगा छोड़ा है कि आप लोग कॉर्पोरेट सेक्टर को समझें, आप लोग कंपनियां बनाएं। ये कंपनियां आपके और आपके बच्चों के काम आनी है, मुझे नहीं दे देनी है आपने। इन्वेस्टमेंट करनी सीखें। मैं तो हमेशा कहता हूँ छोटे पैसे से सीखें, 25,000 से 3 लाख से सीखें। सीखें, समझें, सोचें, देखें, नताइज देखें, फिर आगे बढ़ें। तो इंशाल्लाह ताला 6 अगस्त को भी हमारी एक रॉकिंग किस्म की वर्कशॉप हो रही है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से रजिस्ट्रेशन हो रही है। इस बार मुझे बड़ी खुशी है, बड़े ज़्यादा मुल्कों से डाइवर्सिफाइड लोग आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को बेहतर करे। मार्केट भी हमारी 49,000 आज क्रॉस कर गई है इंट्राडे, और ये कहाँ 38,000 पे खड़ी थी। तकरीबन जो है 10,000 पॉइंट, 11,000 पॉइंट जो है वो इसके अंदर डल गया है। और अभी बहुत गुंजाइश है, क्योंकि जितनी प्राइसेस चेंज हुई हैं कंपनियों के अंदर रिवैल्यूएशन होगी और ये बहुत ऊपर इंडेक्स जा सकता है। मैं कोई बड़ा नंबर आपको देना नहीं चाहता। तो बहरहाल मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ। और जो डिप्रेशन का टाइम था उसमें भी अच्छे डिविडेंड्स मिलते रहे हैं, 20-25% तक डिविडेंड, 30% तक डिविडेंड यील्ड मिली है। तो मेरे हिसाब से इट मेक सेंस, जरूर इन्वेस्ट करें और अपना ख्याल रखें, कंपनियां जरूर लिस्ट कराएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई बात मुख्तार भाई आप कहना चाहें, कोई ऐड करना चाहें तो मुझे बताएं। नहीं सर, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। और जज़ाकल्लाह बहुत खैर। सारे वो कंपनी इंशाल्लाह लिस्ट करवाते हैं बस आपके ये साथ आज मिलकर। हमने इरादा किया है, आज अल्लाह से हमने दुआ मांगी है, करना तो सब कुछ रब ने है। मैं अल्लाह से फिर दुआ करता हूँ इस वीडियो को एंड करते हुए कि मुख्तार भाई के लिए आसानियां करे, इनका अल्लाह करके इनकी कंपनी आए, इनका आईपीओ आए और हम सब उसमें इन्वेस्ट करें। मैं तो जरूर इन्वेस्ट करूंगा, जितनी भी मेरी हैसियत होगी जरूर शेयर लूंगा और लोगों को बताऊंगा भी ये मेरा शागिर्द है। तो मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश है कि कुछ कंपनियां भी मेरे मेरे शागिर्द लिस्ट करवाएं। आगे जो मेरे अल्लाह को मंजूर, कोशिश करना हमारा काम है। पाकिस्तान जिंदाबाद।